नमस्ते बच्चों, नमस्ते टू ऑल। मैं सिर्फ लक्ष्मी। आज की कक्षा में आपका बड़े स्वागत है। कक्षा 8 किताब वसंत के पार्ट 8 के ये सबसे कठिन समय नहीं कविता सुनने वाले हैं। कवि का परिचय। कवियत्री का नाम जया जादवानी। उनका जन्म 1 मई 1959 में हुआ। उनका जन्म स्थान कोतमा, शायडोल, मध्य प्रदेश। छात्र, अब इस कविता के अंत में अपेक्षित सीखने का परिणाम। जीवन में कठिन समय आने पर विषमताओं का सामना करना, विषमताओं को सहजता से स्वीकार करना, जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में उत्साह को बनाए रखना। ये सबसे कठिन समय नहीं पाठ का सार इस तरह है। उपर्युक्त कविता में कवियत्री कहती है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया तिनका ले जाकर घोंसला बनाने की तैयारी में है। अभी भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हैं। अभी भी कोई कहता है जल्दी आ जाओ, क्योंकि सूरज डूबने लगा है। अभी भी बूढ़ी नानी की सुनाई कथा आज भी कोई सुनाता है कि अंतरिक्ष के पार भी दुनिया है। अतः अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है। कवियत्री जादवानी जी एक आशावादी लेखिका है और आशावादी दृष्टिकोण रखती है। अपने जीवन में उनका यह कहना है कि अभी सब कुछ सरल तरीके से हो रहा है, यानी अभी कठिन समय नहीं आया है। और लेखिका ये भी कहती है कि अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए प्रयास रखती है और वह उड़ने की तैयारी में भी है। अपने क्रियाकलाप करने के लिए अपने घोंसला बनाने की तैयारी में जुटी रहती है और उड़ने के लिए वो तैयार भी है। यानी सब काम सहज और सरलता तरीके से हो रहा है, तो नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। अभी भी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। गिरते हुए पत्तों को भी तामने के लिए कोई बैठा हुआ है। अभी भी बूढ़ी नानी की सुनाई हुई कथा आज भी कोई सुनता है और अंतरिक्ष के पार की दुनिया के बारे में सुनाते हैं। इसीलिए लेखिका कहती है अभी हमारी सबसे कठिन समय आए ही नहीं है। इस सबसे कठिन समय नहीं है, सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। यहाँ कठिन का अर्थ मुश्किल, तिनका का अर्थ लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा। इसमें कवियत्री कहती है उनके अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है भी, फिर भी अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती है कि ये सबसे बुरा समय नहीं है। अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर कर चल रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाले पत्तों को तामने वाला एक हाथ तो बचा हुआ है। इसीलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनका को क्या करती होगी? चिड़िया तिनका से घोंसला बनाती है, अतः वह अपने बच्चों के लिए रहने की जगह यानी घोंसला बनाना चाहती है। इसीलिए वह तिनके को चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में है ताकि जल्दी घोंसला बना सके। अभी भी जलती हुई पत्ती तामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। जलती का अर्थ गिरना, तामने का अर्थ पकड़ना, रेलगाड़ी यानी ट्रेन, प्रतीक्षा का अर्थ इंतजार। यहाँ कवियत्री कहती है ये नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है, क्योंकि गिरते हुए लोगों को तामने के लिए, उनकी मदद करने के लिए व्यक्ति तैयार से रहते हैं और स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है। यात्रा आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन
रेलगाड़ी उनकी मंजिल तक पहुंचा ही रहेगी और कोई उनकी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। ये सब स्वाभाविक और सहज तरीके से हो रहा है। तो अभी नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। यहाँ वक्त का अर्थ है समय। इस दुनिया में कोई किसी का इंतजार करता ही रहता है और उसे पुकारता ही रहता है और कहता है सूरज डूबने का समय हो गया है कि तुम लौट कर आ जाओ जल्दी। अभी भी सभी लोग एक दूसरे के मदद में रहते हैं और एक दूसरे के इंतजार में ही रहते हैं। दुनिया में अभी किसी को कठिन समय आया ही नहीं। इस कविता में नहीं और अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। राम अभी भी श्याम से बात नहीं कर रहा है, वह अभी भी समझ नहीं पा रहा है, आप अभी भी चुप नहीं हो सकते। इस वाक्यों में, पहले वाक्य में बहुत दिनों तक बात न कर पाने का भाव छिपा है और दूसरे वाक्य में बहुत समझाने पर भी ना समझने का भाव छिपा रहता है और तीसरे वाक्य में बहुत बोलने पर भी चुप न रहने का भाव छिपा रहता है। तो यहाँ अभी भी का भाव को समझाया गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। यहाँ कथा का अर्थ है कहानी, आखिरी का अर्थ है अंतिम, हिस्सा का अर्थ है भाग, सदियों का अर्थ है पुराने समय से और तमाम का अर्थ है बहुत सारे। अभी भी बूढ़ी नानी और दादियों के पुरानी कहानियां सुनाई जाती हैं। उसके अंतिम हिस्से को बहुत ही रोचक तरीके से सुनाते हैं। दुनिया के बहुत सारे बच्चों को बूढ़ी दादी या नानी अभी भी परियों की कहानी, अंतरिक्ष की कहानी सुनाते रहते हैं। यहाँ पर कवित्री कहानियां सुनते रहेंगे तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि अब कठिन समय की शुरुआत हो गई है। ये सबसे कठिन समय नहीं है क्योंकि सभी कार्य सहज और सरल तरीके से हो रहा है। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी आते हैं एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। तमाम का अर्थ है बहुत सारे, अंतरिक्ष का अर्थ ब्रह्मांड, खबर का अर्थ समाचार, कठिन का अर्थ मुश्किल। कवित्री कहती है अभी भी बच्चों को बूढ़ी दादी नानी अंतरिक्ष की कहानी सुनाती आ रही है। यहाँ पर लेखिका एक अन्य उदाहरण देते हुए, जब दादी नानी बच्चों को अपनी अंतरिक्ष की कहानी सुनाती रहेंगे, दूसरे ग्रहों की कहानियां हम सुनते रहेंगे, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि अब कठिन समय शुरू ही नहीं हुआ है। ये सबसे कठिन समय नहीं है क्योंकि सभी कार्य बहुत ही सरलता से, सहज से हो रहा है। सभी अपना अपना काम करते आ रहे हैं, तो ये सभी चलते आ रही है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। इसमें चिड़िया की चोंच को इशारा किया गया है। एक हाथ जड़ती हुई पत्तों की तामने के लिए बैठा है। यहाँ जड़ती हुई पत्तों को यानी एक दूसरे को मदद करने का बात किया गया है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। यहाँ रेलगाड़ी का इशारा किया गया है। कथा का आखिरी हिस्सा बूढ़ी नानी सुना रही है। इसमें अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। यहाँ बूढ़ी नानी की कहानियां इशारा किया गया है। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय और चला है। यहाँ सूरज के डूबने के बाद किया गया है। तो बच्चों, अब तक आपने कवियत्री जय जादवानी लिखी ये सबसे कठिन समय नहीं है,
कविता सुनाए। इसमें कवियत्री हमें ये समझा रहे हैं कि अब हमें कठिन समय आया ही नहीं, क्योंकि अभी भी चिड़िया तिनके ले जाकर घोंसला बना रही है, उसके तैयारी में लगी हुई है। अभी भी जड़ती हुई पत्तियों को संभालने वाला कोई हाथ है, यानी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए अभी भी तैयार रहते हैं। अभी भी गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार करने वालों को ले जाने के लिए रेलगाड़ियां आती जाती रहती हैं। कोई कहता है जल्दी आ जाओ क्योंकि सूरज डूबने वाला है, क्योंकि इंतजार में लोग रहते हैं किसी ना किसी को। अभी भी बूढ़ी नानी सुनाते रही है कहानी, और अंतरिक्ष के पार की दुनिया के बारे में कहानियां सुनाती जा रही है, यानी अभी सबसे कठिन समय आया ही नहीं है। तो बच्चों, इस कविता को आपने पसंद किया होगा। तो बच्चों, अब तक आपने इस सबसे कठिन समय नहीं है कविता सुना है। हम फिर से एक नई पाठ लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।